देवी और सज्जनों, आज हमारे सामने बॉर्डर 2 मूवी थिएटर के अंदर रिलीज हो गई। सनी पाजी इज बैक अगेन। सनी पाजी के लिए मूवी देखना तो बनता है, लेकिन इससे पहले मैं मूवी की बात करूं, दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें एड्रेस करना चाहता हूं। सबसे पहला, स्पॉन्सर जो कि कोई नहीं है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और दूसरा, मेरे एक्सपेक्टेशन इसको देखने से पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर 2 अनाउंस किया था, तभी पता चल गया था कि सनी देओल का जो कमबैक हुआ है गदर 2 से, इसलिए ये लोग बॉर्डर 2 बना रहे हैं। पिक्चर का जब टीजर सामने आया तो और क्लियर हो गया कि किस टाइप की मूवी होने वाली है। गदर 2 के आसपास लाउड अनअपोलोजेटिक। तुम्हारा अगर दिमाग घूम रहा है, तुम अगर लॉजिक ढूंढ रहे हो, तो तुम्हारी गलती है। लेकिन कुछ दिनों पहले जैसे पिक्चर का ट्रेलर गिरता है ना, तब लगा कि ओ नहीं, एक सेकंड, मे भी मूवी थोड़ी डिफरेंट हो। इसके अंदर एकदम डायलॉग बाजी और देशभक्ति तो होगी ही, लेकिन शायद मूवी उतनी ज्यादा लाउड ना जाए, उतनी ज्यादा लॉजिक के पार ना जाए। और ट्रेलर उसका नॉट गonna lie वाज बेटर। टीजर से जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थे, वो ट्रेलर ने डेफिनेटली थोड़ा ऊपर किए। और जब मैं पिक्चर देखने गया, उसका पहला हाफ हुआ इंटरनल, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक मिनट, दिस इज एक्चुअली गुड। और गुड इन द सेंस, सनी पाजी की जो पिछली मूवी थी जाट, वैसा नहीं कि एकदम ही मास में इतना मास अंदर घुस गए कि मजा आने लगा, ना 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 ना, बल्कि काफी ज्यादा टोन डाउन। और एक जो मतलब नॉर्मल मूवी होती है ना, तुम देख रहे हो, नॉर्मल बोलने से पहले मेरे को थोड़ा पॉज लेना पड़ा, बट एक नॉर्मल मूवी जिसमें आप पहले कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, थोड़ा सेटअप करते हो, फिर कैरेक्टर्स की तरफ हम लोग चलते हैं। कैरेक्टर्स को एक्चुअली टाइम देकर उनकी पर्सनल स्टोरीज एक्सप्लोर करी गई है। और क्योंकि इस मूवी के अंदर पोस्टर पे लगाने के लिए 4 चेहरे हैं, सुनील शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और सुनील शेट्टी बोल दिया क्या मैंने, सॉरी वापस रीटेक माफ कर देना। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और सुनील शेट्टी का बेटा। तो हर एक कैरेक्टर की हम लोग पर्सनल कहानी, उसकी फैमिली में क्या है, क्या सिचुएशन है, सब देख रहे हैं। 3 नए लड़के जो इस फ्रेंचाइज के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी थी, उनके आपस का रिश्ता कैसा है, इसको भी काफी अच्छा खासा टाइम दिया है। इंटरवल तक जो मैं डायलॉग सुन रहा हूँ, जिस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, 2-4 केसेस को छोड़ दे जो फिल्मी वाली कैटेगरी में आ गए, आई वॉज एक्चुअली एंजॉयिंग इट। 3 घंटे 20 मिनट के आसपास का रन टाइम है पिक्चर का, और उसका पहला पूरा हाफ, मतलब समझ रहे हो, 1.5 घंटे या उससे भी ज्यादा। हम लोग कोई भी लड़ाई वड़ाई नहीं देखते हैं, हम लोग बस इन कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए, एक दूसरे से रिलेशन बनाते हुए। दिस वाज नॉट द मूवी आई साइंड फॉर। और ये सारी चीज देखकर एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हाँ, अब इन्होंने एक अच्छा खासा इमोशनल बेस बना लिया है। फिर जब सेकेंड हाफ में वो सारी चीजें होंगी जो बॉर्डर 1 के अंदर हुई थी, तो मे भी बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल पंच मिलेगा। सेकंड हाफ की बात करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो मैं अच्छा कह रहा हूं ना, वो एकदम मतलब ऐसा नहीं कि भाई क्या माइंड ब्लोइंग दिखा दिया, बट जिस टाइप की मूवी मैं एक्सपेक्ट करके गया था, उससे तो काफी ज्यादा अच्छी। 4 तुम्हारे मेन कैरेक्टर हैं, चारों के अलग अलग तुमने इंट्रो दिए हुए हैं एकदम शुरुआत में, लेकिन कुछ भी एकदम बहुत ज्यादा लाउड और मसाले से भरा हुआ नहीं, एक्सेप्ट फॉर दिलजीत दोसांझ। लेकिन वो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है कि पिक्चर की डायरेक्टर ने उनके साथ कई पंजाबी मूवीज बनाई है, तो थोड़ा ऐसा बायस। और मैं सोच रहा हूँ यार कि इसी तरीके से अगर ये कंटिन्यू करते रहते, तो क्या मुझे अपने वीडियो में बॉर्डर 2 इज अ सिनेमा ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने अब तक जैसा बिल्डअप दिया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देयर इज गोइंग टू बी अ बिग बट, कि ऐसा तो किया था, लेकिन यार सबसे पहले तो पिक्चर की डायरेक्टर की थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने पिक्चर को बिल्ड किया। सेकंड हाफ में आने के बाद हम लोग फिर से थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लेते हैं, रैंप अप करते हुए, और जितने भी वॉर वाले सीन्स हैं वो एक साथ चलते हैं। लास्ट का आई डोंट नो, आधा 1 घंटा 40-50 मिनट कंटिन्यूस। और यहाँ पर मैं कहूंगा मूवी ने डिप लिया मेरे लिए पर्सनली, वो भी सबसे ज्यादा आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ वाला जो स्टोरी लाइन चल रहा था, एयरफोर्स और नेवी वाला जो सीक्वेंस था ना, उसने मुझे रियलिटी पे ला दिया कि हाँ भाई, तू इस टाइप की पिक्चर देख रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने CGI पे। परफॉर्मेंस की बात करें तो जितने भी लीड कैरेक्टर्स हैं, उनमें सबसे वीक आहान शेट्टी फील होते हैं। ये उनकी शायद दूसरी मूवी है। माँ शक्ति वाला सीन पिक्चर के अंदर डाला है, उन्होंने रियल में भी करने की कोशिश करी थी, और थोड़ा बहुत तुमको पता ही होगा क्या चल रहा है। डायरेक्टर कोशिश जरूर करते हैं कि कॉल बैक्स और एक वो ड्राइंग वाली चीज को हम लोग लेके आते हैं, थोड़ा इमोशन डालते हैं, बट ऑनेस्टली उस पूरे सीक्वेंस को देख के मैं जितना बाहर आ गया था ना पिक्चर के, कि पहली बात तो शिप का स्केल ये लोग कब सही कर पाएंगे। आगे अगर एक बंदा खड़ा है या उसके पीछे 2 लोग भी आ गए, तो ऐसा लगता है कि भर गया पूरा का पूरा डेक। इज इट रियली दैट स्मॉल, या फिर मेरी PTSD है, मैंने ओम मूवी देखी थी, उसमें तो भैया एकदम छोटा सा नाव ही था। दिलजीत वाला सीक्वेंस उससे डेफिनेटली थोड़ा बेटर मुझे फील हुआ, लेकिन वहां पर जो डायलॉग्स डाले हैं ना, वो ना तो अच्छे, ना तो चीजी, ना तो रियलिस्टिक। मतलब कि जिस एक्सपेक्टेशन लेके मेजॉरिटी ऑडियंस इस पिक्चर को देखने जाएगी, उस जोन में भी नहीं है। और पहला हाफ जितना थोड़ा बहुत ग्राउंडेड रखा था, उस जोन में भी नहीं, इसीलिए शायद बहुत ज्यादा रन टाइम अलॉट भी नहीं किया इन दोनों को, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम हम लोग आर्मी वाला सीक्वेंस देखते हैं।
सनी देओल और वरुण धवन का। उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट करना रिलेटिवली इजी है क्योंकि आप इंसान को फिजिकल चीजें करते हुए दिखा सकते हो कि वो दौड़ रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो मार रहा है। नेवी और एयरफोर्स में मुश्किल था, लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं मैन ऑफ द आवर मूवी के पोस्टर बॉय, जिनको देखने के लिए मेजॉरिटी लोग जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, मिस्टर सनी देओल। और मुझे नहीं पता उनकी एज आज के टाइम पे क्या है, बट ही स्टिल गॉट इट। जब वो चिल्लाते हैं, जब वो अपने ट्रूप को मोटिवेट करने के लिए स्पीच देते हैं, यू फील इट। और इसी मूवी के अंदर बाकी कैरेक्टर्स को वो अचीव करना कितना मुश्किल है ये भी तुमको पता चल जाता है। ऊपर से एक और तारीफ मैं करना चाहूंगा, जो बॉडी डबल का यूज उन्होंने किया, जो फेस रिप्लेसमेंट किया सनी पाजी वाले कैरेक्टर के लिए, वो भी मुझे अच्छा लगा। आई मीन तुम देख लेते हो कि एकदम से बहुत ज्यादा फुर्तीला हो गया, लेकिन बिडू इट्स मिस्टर सनी देओल, यू कैन नॉट क्वेश्चन। वरुण धवन को लेकर आजकल इंटरनेट पे काफी सारी चीजें मुझे सुनने मिल रही है, लेकिन मूवी के अंदर उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो आई थिंक ही वाज गुड। हरियाणवी एक्सेंट ट्राई किया और बहुत मेजॉरिटी पार्ट तक सही था। बस मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी वो ऑन ऑफ कभी यूज कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी यूज करते हैं तो वो नकली नहीं लगता। So that's good। और पूरी पिक्चर के अंदर मुझे उनका काम पसंद आया है। इट जस्ट जब संडे से आते हैं गाना आता है ना और उनका वो शॉट दिखाते हैं, थोड़ा ऐसा लगा कि वो फिल्मी हो गए। और तुमने अगर पिक्चर नहीं देखी है तो अब तक सिर्फ उनका वही उतना पार्ट देखा हुआ है, तो इसीलिए आई गेट इट कि लोग अगर थोड़ा बहुत बोल रहे हैं तो कहां से बोल रहे हैं। लेकिन अब फाइनल चीज मैं यहाँ पर ये एड्रेस करना चाहूंगा कि तुमको आइडिया लग चुका है, सेटअप अच्छा था पिक्चर का, कैरेक्टर सही इंट्रोड्यूस किए, उनका आपस में इंटरेक्शन भी बढ़िया है। लास्ट में चल के जब पूरा वॉर वगैरह दिखाते तो वो कैसा है। और इसके बारे में एक्चुअली मैंने बैठ के सोचा कि इट्स गुड इनफ, लेकिन उस पूरे सीक्वेंस की कोई पहचान नहीं है, ऐसा मैं कहूंगा। नेवी और एयरफोर्स का तो ऑलरेडी बता दिया है। जहां पर आर्मी वाली बात आती है तो दिखने में रियलिस्टिक है काफी ज्यादा। जब एक्सप्लोजन्स वगैरह हो रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, लोग जाके गिर रहे हैं, तो इट लुक्स वेरी रियल। हो सकता है उन्होंने सच में किया भी, और उस सीक्वेंस को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश भी करी। लेकिन साला मैं उम्मीद लेके आया था कि वो डायलॉग बाजी और वो एकदम हीरोइज्म वाली चीजें देखने मिलेंगी, वो भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो तुम समझ रहे हो, वो पूरा का पूरा ना तो पूरा यहाँ का है ना तो पूरा वहां का है, बट देखने में ठीक लगा। जो इमोशनल गट पंच में एक्सपेक्ट कर रहा था बॉर्डर 1 के एंड में जो पूरा वो होता है, आप काफी फील करने लगते हो, वो इस मूवी में नहीं फील हुआ मुझे। मैंने पोस्टर पे चेहरे छपने वाले 4 नाम तो आपको गिना दिए, लेकिन एक्चुअली पिक्चर ने जो 3-3.5 घंटे का बनाया है, सेकंड थर्ड लेवल वाले कैरेक्टर्स को भी नाम दिया है, उनको भी स्टोरी दी है, उनके सीन्स को क्लाइमैक्स में तुम थोड़ा फील करते हो। आई वुड से मोर देन दिलजीत और आहान शेट्टी वाले कैरेक्टर्स को लेके, बट एकदम पिक्चर वहां घुस के डिलीवर नहीं करती जितना इसका सेटअप प्रॉमिस कर रहा था। तुम अगर यहाँ पर सोच रहे हो कि ये तो इतना मतलब क्यों खोद के बात कर रहा है, क्योंकि पिक्चर वैसी बनाई है। ये एकदम पॉपकॉर्न मसाला फ्लिक नहीं है जिसको आप दिमाग बंद करके देखो और मजे करो। एक्चुअली पिक्चर में एफर्ट डाला है, तो इसलिए मैं भी एफर्ट डाल के इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां तक बात जाती है नहीं, गदर 2 आई थी ना पिछले वाली, हाँ गदर 2 की, तो उससे तो काफी बढ़िया कहूंगा मैं। और ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि अनुराग सिंह इसके डायरेक्टर जैसी कास्ट उनको मिली है। चाहते तो क्लियरली घुस के एकदम वो मसाले में जा सकते थे, बट नहीं, ही ट्राइड। बट सैडली सबसे ज्यादा फीलिंग पे पिक्चर टॉप तब करती है जब वरुण धवन के यूनिट में 2 ऐसे कैरेक्टर्स जिनका नाम भी तुमने नहीं सुना होगा, एक्टर्स को जानते भी नहीं हो, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि न्यू बॉर्न बेबी गर्ल का नाम क्या रखेंगे। और वो सीन बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे तुम समझ जाओ कि मूवी में प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि वो इमोशनल गट पंच तुमको मेन कैरेक्टर से फील करना था। ये है ओवरऑल हाल बॉर्डर 2 का। ट्रेलर अगर तुमको इसका सही लगा था तो मूवी भी सही लग सकती है, जस्ट नो कि थोड़ी बहुत कमियां हैं इसके अंदर, और मे भी उसका रन टाइम तुमको थोड़ा लंबा फील हो सकता है। मे बी, आई थिंक डेफिनेटली फील होगा। बाकी तुम डिसाइड कर लो जाके देखना है कि नहीं। सेहत का ध्यान रखना, मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय।